हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शॉपिंग बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? क्या सब लोग क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में? लव लाइफ का मैं देख दूंगी। और आज होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रीडिंग होगा, स्पेसिफिकली जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है, उन लोगों के लिए रीडिंग है। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए है। आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप जो मैं डालती हूँ अलग से, वो है, ठीक है। तो ज़ोर मत लगाओ, प्रेशर मत दो अपने दिमाग को। अगर रेजोनेट करता भी है तो आपके लिए नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए है। और कमेंट बॉक्स में आके मत बोलो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में बना रहे हो। जनता जो खाता है वही बनाना चाहिए। ओके, चलो पहले हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आपकी ओवरऑल एनर्जी, नाइन ऑफ वैंड, द वर्ल्ड, टेन ऑफ वैंड, द सन, फाइव ऑफ वैंड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वैंड, द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सी, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे जो लग रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसके लिए आप लोग भी यहाँ पे स्ट्रेस्ड हो। पार्टनर ने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, कभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से हमेशा इनकार किया है, ठीक है। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं उठाया, आपको हमेशा एक साइड, एक ऑप्शन करके पार्टनर ने रखा है, क्योंकि यहाँ पे टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। लाइक आप जितना भी करते जाओ आपका कोई नाम नहीं होता था, आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता था। तो इसके लिए यहाँ पे आपके अंदर ही अंदर एक क्लैटर है, एक कन्फ्लिक्शन है। रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है या बुरा, होपफुल हो बहुत। यहाँ पे नाइन ऑफ वैंड का कार्ड इज इंडिकेटिंग येस, रिलेशनशिप को लेके अभी भी होपफुल हो, मिराकल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ मिराकल हो जाए, पार्टनर आके आपको स्टेबिलिटी दे। यहाँ पे बहुत केसेस में मुझे दिख रहा है कि आप शादी के लिए बैठे नहीं हो, अब बस उसको उससे कमिटमेंट चाहते हो, एक फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं बोलूँगी, उससे पैसे वैसे आप लोग नहीं चाहते हो, मतलब मेंटल अटैचमेंट चाहते हो, इमोशनल अटैचमेंट चाहते हो, ठीक है, कंपैटिबिलिटी चाहते हो। यहाँ पे मिरेकल के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कुछ के लिए यहाँ पे हो सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कास्ट प्रॉब्लम भी और एज गैप भी यहाँ पे हो सकता है। राइट नाउ अगर मैं बोलूँ ये अपने फैमिली को लेके, अपने बच्चे कच्चे, अपने स्पाउस को लेके, या फिर यहाँ पे ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं घूमने जाने के प्लान कर रहे हो या घूम के आ चुके हो, या छोटा मोटा ट्रैवल की प्लान यहाँ पे हो सकता है विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर यहाँ पे ट्रैवल की प्लान कर रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर यही इंसान आपके दिमाग में भरा पड़ा है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे आप लोग काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जितना आप मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फैमिली लाइफ, आप बोलो पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, ठीक है। चेजिंग की एनर्जी है, ये सब पार्टनर के बारे में जानकारी जुटा रहे हो, मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे ब्लॉकिंग का भी एनर्जी मुझे दिख रहा है। कुछ हद तक आपने भी यहाँ पे ब्लॉक करके रख दिया, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पार्टनर आके आपसे कम्युनिकेट करे। अगर यहाँ पे ब्लॉकिंग का भी एनर्जी है तो यहाँ पे कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या फिर अगर आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो, आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, वटेवर, ठीक है, आप वहाँ से उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हो, या आप मेंटली उसको चेस कर रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हो। तो एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे है, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो। नंबर 1, बच्चे के बारे में बहुत सोच रहे हो, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड जब आता है फर्टिलिटी का भी कार्ड आता है, ठीक है। या फिर घर में कुछ बच्चा कच्चा यहाँ पे हुआ है, कोई कंसीव किया है, कोई नया बच्चा आया है, या खुद के बच्चे भी यहाँ पे हो सकता है। आपकी जो वे ऑफ बिहेवियर राइट नाउ इज़ लाइक नाइट ऑफ स्वर्ड्स। मतलब रिलेशनशिप की जो गम है इसको छुपाने के लिए सारे काम बहुत रशफुली कर रहे हो, एग्रेसिवली कर रहे हो, एग्रेसिव हो चुके अपने लाइफ में, मतलब जल्दी जल्दी ख़त्म करो, बिजी रह लो तो इसका ख्याल मुझे नहीं आएगा, ठीक है। चीज़ों को संभालने की कोशिश। और ऑफकोर्स यहाँ पे यू आर वेटिंग फॉर अ कंपैटिबल रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप में इंसान आपको समझे, आप उनको समझो, यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस ना रहे,
ओके एक गार्डेड, एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप चाहते हो। मैं फिर भी बोल रही हूँ, ये नहीं चाहते हो कि शादी ही कर ले, लेकिन हाँ एक फ्यूचर कमिटमेंट आप चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि पार्टनर आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। फिनेंशियल सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे डिसबैलेंसिंग दिख रहा है, जितना मेहनत कर रहे हो नहीं आ रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो आप लोग, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा नहीं रहता है तो सब कुछ हाथ से बाहर चला जाता है। और यहाँ पे बेबी रिगार्डिंग या फैमिली रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ के लिए बहुत पैसे जा रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्सटर्नल क्लैटर, घर साफ़ करना, आसपास के चीज़ें साफ़ करना, ठीक है, खुद को नरिश करना, इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे फोकस रह रहे हो। ब्लॉकिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग भी यहाँ पे ब्लॉक कर चुके हो, और आपका इंटेंशन नहीं है जब तक ना पार्टनर आके आपको अप्रोच करे आप वो ब्लॉकिंग की एनर्जी उठाओ। और एक चीज़ मुझे बोलना चाहती हूँ, ये जो आप में आपके लाइफ में डिस्टर्बिंग मोमेंट है, इसका ब्लेम आप पूरा पार्टनर को दे रहे हो। आपका बिहेवियर भी बहुत यहाँ पे क्लिंजी हो रहा है। दैट इज़ योर एनर्जी फॉर टुडे। ओके, पार्टनर का एनर्जी बोलती हूँ। एक चीज़ मैं बोलती हूँ, उस दिन मैंने किसी ने मुझे बोला था सर से तेल रिमूव करो। क्यों? तेल देना सर के लिए अच्छा होता है, दिमाग ठंडा रहता है। आपकी पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी इससे मैं देखूँगी। पार्टनर का नाम ले लो पहले। आज हम लोग देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ भी उसका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी, लास्ट शफल। ओके, नंबर 1 किंग ऑफ वाटर, इट मीन्स किंग ऑफ कप्स। ओके, रोमांटिक, इमोशनल, ड्रामेटिक। आय हाय। 8 of water, 8 of cups, searching, empowerment, fulfillment. Wise counselor, belonging, learning, traditions. ये hermit का कार्ड है। 3 of water, 3 of cups, celebrating community, friendship. Page of air, यानी page of swords, truthful, analytical, outspoken, ठीक है। 9 of swords, 9 of air, negativity, worry, sleepless and anxiety also. Okay, 10 of water, 10 of cup, family, love, blessing. Page of fire, a page of wand, creative, enthusiastic, motivated. 6 of water, 6 of cup, memories, childhood and nostalgia. And the transformation, tower, realization, life change and नेगेटिविटी। चलो, आपकी पार्टनर की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो अपने लाइफ में गाइडेंस ढूंढ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर रहा है कि जो उसको अपने लाइफ के बारे में उसको कोई गाइड करे। ये कोई भी हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई ऐसा वेल विशर हो सकता है जो उसको सही रास्ता दिखाए, ठीक है। वाइज काउंसिलर, इट मीन्स लाइक अ हेरोफेंट, ठीक है। बिलोंगिंग, लर्निंग एंड ट्रेडिशन, वो अपने ट्रेडिशन को बहुत फॉलो करता है, वो अपनी कम्युनिटी, वो अपने कल्चर को बहुत फॉलो करता है, और कम्युनिटी कल्चर के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी कम्युनिटी, अपने कल्चर, अपनी कल्चरल ग्रोथ और अपनी सोसाइटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको उसका अपब्रिंगिंग ही ऐसा हुआ है कि उसको कम्युनिटी में फोकस देना पड़ता है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए करना पड़ता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हो सकता है कि आपके पार्टनर यहाँ पे एक ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे लोगों का डिपेंडेंसी है, और वो बहुत पॉपुलर भी यहाँ पे हो सकता है। अपनी लाइफ में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कम्युनिटी, फ्रेंडशिप एंड सेलिब्रेशन, यस ऑफ कोर्स ये अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेटिंग मोड में है, दैट इज़ फॉर श्योर। वो कर भी रहा है, कम्युनिटी के साथ उठ भी रहा है, बैठ भी रहा है, लेकिन लाइफ में कोई क्लियरिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दे आर सर्चिंग अ क्लियरिटी, क्योंकि पेज ऑफ एयर और पेज ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, दैट इज़ ट्रूथफुल, एनालिटिकल एंड आउटस्पोकन। कुछ बोलना चाहता है, कुछ सच्चाई सामने लाना चाहता है, ठीक है, एनालिसिस करना चाहता है अपनी सिचुएशन को। ओके, 9 ऑफ फेयर की कार्ड यहाँ पे आया है, नेगेटिविटी, वरी एंड स्लीपलेस नाइट, कुछ सेक्टर को लेके स्पेसिफिकली यहाँ पे किंग ऑफ वाटर के नीचे 9 ऑफ फेयर का कार्ड आया है, रिलेशनशिप, मतलब आपके साथ रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे 9 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स
रिलेशनशिप को लेके उनके अंदर ही अंदर एंग्जाइटी है, स्लीपलेस नाइट है, डर भी है, नेगेटिविटी भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे वो लोग फैमिली लाइफ लीड कर रहा है, ऐसा नहीं कि फैमिली लाइफ लीड नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें उसको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। ठीक है, उससे मैं नहीं बोलूँगी बाहर निकलना चाहता है, नहीं, वो वहाँ पे रहना चाहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्चिंग एम्पावरमेंट, खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे उनका वजूद मिसिंग है। वो ऐसा होता है ना कि हम लोग कर रहे हैं लेकिन कोई अप्रिसिएशन नहीं है, वजूद नहीं है, वही वाला चीज़ है। पेज ऑफ फायर मीन्स पेज ऑफ वन, क्रिएटिव, एंथुजियास्टिक, मोटिवेशनल। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत एंथुजियास्टिक है, बहुत मोटिवेशनल है। हो सकता है कि लोग उनके बात बैठ के सुनता है, उनकी बात बहुत चार्मिंग है, बहुत एंथुजियास्टिक है, उनकी उसका पर्सनालिटी बहुत आउटस्पोकन है। मतलब होता है ना कि जो भी जगह पे जाए खुद वो छा जाता है, ऐसी वाली एनर्जी। 6 ऑफ वाटर, ओके, 6 ऑफ वाटर मतलब 6 ऑफ कप्स, मतलब मेमोरीज, चाइल्डहुड एंड नॉस्टैल्जिया। चाइल्डहुड का मतलब ये नहीं, ये भी है, ये आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हो, ये भी है, यहाँ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है, और ये भी है आप लोगों की रिलेशनशिप मोर देन 5 ईयर यहाँ पे है। तो यहाँ पे पुराने जो रिलेशनशिप है वो रिकॉल कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, पार्टनर के अंदर यहाँ पे रियलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के नीचे रियलाइजेशन, लाइफ चेंज की कार्ड है। हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ यहाँ पे पेज ऑफ एयर या पेज ऑफ स्वर्ड्स के नीचे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। इट मीन्स कि कुछ सच्चाई उसने उगाड़ दी अपने फैमिली के सामने या फिर कम्युनिटी के सामने, या उसकी कुछ सच्चाई बाहर आ गया है जिसके वजह से उसके लाइफ में कुछ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन या रियलाइजेशन आया है, जिसके लिए वो लोग सफ़र कर रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छा नहीं होता है, कभी कभी बुरा भी होता है। ओके, चलो अभी देख लेते हैं कि रिलेशनशिप को लेके उसका थर्ड पार्टी के साथ देखूंगी, थर्ड पार्टी के साथ उसका क्या चल रहा है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके थर्ड पार्टी और उसके पार्टनर के बीच में अभी क्या चल रहा है। देखो, जो भी सच्चाई होगा एक्सेप्ट करो, कमेंट बॉक्स में आके गाली मत दो, मेरा थोड़ी पार्टनर है। Okay, number 1, 9 of swords. Hey, sorry, 10 of swords. Number 2, 2 of wand. Number 3, yes, क्लियरिटी इसके ही सामने आया है, ठीक है, एस ऑफ swords. Number 4, 3 of wand. Number 5, the fool. Number 4, the tower. Number 5, king of wand. Number 4, 4 of pentacles. Number 5, 9 of swords. Number 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 of swords. सी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी के साथ उन लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की जो और आपकी पार्टनर की जो एनर्जी है, कुछ होता है ना कि कस्में वादे लेके, डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके आपके पार्टनर को उनके पास बांध के रखा हुआ है। इसके लिए योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी, दे वांट टू रिलीज़, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है, वो रिलेशनशिप में एक्सप्लोर करना चाहता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि यहाँ पे इमोशन का कोई भी कार्ड नहीं है। यहाँ पे और भी एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी बेनिफिट के लिए आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहता है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें छुपाता है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में भी कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्सन हो, ठीक है, एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर यहाँ से बाहर आना चाहता है, चीज़ों को अपनी खुद के पर्सनल लाइफ में चीज़ों को संभालना चाहता है, ठीक है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, उन दोनों के बीच में टावर मोमेंट यहाँ पे आया है, कुछ यहाँ पे बुरा हुआ है जिसके लिए दोनों ही सफ़र कर रहा है। प्रैक्टिकल है यहाँ पे, दुनिया के सामने दिखा रहा है, येस दे आर वेरी हैप्पी, बट अंदर ही अंदर गिरगिट है, अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है इन दोनों के बीच में, कुछ सच्चाई दोनों के ही सामने आ गया है जिसके लिए दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, बोथ ऑफ देम, दोनों ही स्ट्रेस्ड है यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में मैक्सिमम केसेस में लड़ाई झगड़ा
आपके पार्टनर की फैमिली की वजह से हुआ है, ये एक नंबर 1। और आपके पार्टनर यहाँ पे ज़्यादा इमोशनल नहीं है, तो वो इमोशन थर्ड पार्टी को भी नहीं दिखाता है, जितना करना है करके उसके बाद चुप हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं देता है। इसके लिए भी उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है। और बहुत केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आप लोगों के बारे में भी उनके थर्ड पार्टी को पता चल गया है, जिसके लिए उन लोगों के बीच में अनबन हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लग रहा है कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दे आर मेंटली सेपरेटेड, ओके, दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर। और वो लोग एक दूसरे के लिए यहाँ पे फील नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पे बेबीज़ भी मुझे दिख रहा है, तो अटका हुआ है, लेकिन सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी मच मिसिंग। नींद आप उनके आपके पार्टनर को भी नहीं आ रहा है, नेगेटिविटी रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर को भी आ रहा है, एंड इनफैक्ट उसके आपके जो थर्ड पार्टी है उसको भी यहाँ पे आ रहा है। आप लोगों के बीच में नो कॉन्ट। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी अगर बाहर रहता था या थर्ड पार्टी पार्टनर के साथ नहीं रहता था, जॉब पर्पज़ में अलग रहता था, तो सडनली थर्ड पार्टी का एंट्री उसके लाइफ में यहाँ पे हुआ है, ठीक है। दे आर नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट देयर रिलेशनशिप, ओके। वो दोनों ही गो विद द फ्लो, सेल्फिश है, वो दोनों ही न्यू मूवमेंट चाहता है, वो दोनों ही अपनी तरीके से अपने हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। मतलब इमोशन का यहाँ पे कोई यहाँ पे काम नहीं है, दोनों के अंदर अवेकनिंग हो रहा है, लेकिन खुद के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं, ओके। एंड बहुत नॉमिनल कंट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से आपके लिए यहाँ पे फीलिंग्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दिया, तो यहाँ पे ये होना मैंडेटरी है। आपके बारे में क्या सोचता है, फीलिंग्स फॉर यू? आपको लेके क्या सोचता है, आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं? नंबर 1, 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ कप्स मतलब क्या, विश, विश, ड्रीम, हैप्पीनेस, जी ठीक है। 3 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टैलेंट, रिकॉग्नाइजेशन, कोलैबोरेशन। Queen of water, Queen of cups, loving, giving, psychic also. 2 of air, 2 of wands, indecision, avoidance, confusion. 8 of fire, Knight of fire. Knight of fire means Knight of wand, okay, confident, passionate and adventurous. 5 of air or 5 of swords, okay, mistake, melodrama, resistance. And the last one is Page of water, sensitive and intuitive, open hearted also, okay। ये मुझे बहुत अच्छा होगा। एंड रिन्यूअल, रिन्यूअल, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रीबर्थ, ओके। यहाँ पे आपके लिए जो फीलिंग्स है, इट्स वेरी, मतलब मुझे अंदर से अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए कि जो भी इनडिसिशन यहाँ पे था, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी यहाँ पे अगर मिसिंग था, अवॉइडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ये सॉल्व हो रहा है पार्टनर आपके साथ। एंड येस, ऑफ कोर्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे वर्क सेक्टर में कम्युनिकेशन होता था। यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी एस्टैब्लिश, आप अपने लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में आप बोल सकते हो, मतलब जो भी काम करते हो एकदम प्रॉपर करते हो, इट मीन्स दैट यू आर टैलेंटेड। तो आपका जो ये टैलेंट है, ये आपके जो ऑरा है, आपका जो ऊर्जा है, आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग टीचर हो सकते हो, ठीक है। और येस, रिकॉग्नाइजेशन एंड कोलैबोरेशन का कार्ड है, ये आपकी जो वैल्यू है इसको समझ पा रहा है एंड कोलैबोरेट करना चाहता है, मतलब जुड़ना चाहता है दोबारा से। 9 ऑफ वाटर, इट मीन्स 9 ऑफ कप्स, वो होता है ना हाथ में ऐसे पकड़ करके बैठे रहता है, दैट इज़ 9 ऑफ वाटर। इट मीन्स ड्रीम, विश एंड हैप्पीनेस। उसका जो ड्रीम है, उसका जो विश है, उसका जो हैप्पीनेस है, दैट इज़ यू, ओके। इसलिए ही तो कोलैबोरेट करना चाहता है। क्वीन ऑफ वाटर, साइकिक मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ओवर थिंक कर रहा है। साइकिक मतलब ये नहीं कि पागल हो रहा है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आता है ना, साइको नेचर जो होता है, दिमागी संतुलन हिला हुआ, तो आपके बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर एक गिविंग एंड लविंग एटीट्यूड में आ रहा है, आपको देना चाहता है, प्रोवाइड करना चाहता है, ओके। नाइट ऑफ फायर एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स,
वन, ओके। कॉन्फिडेंस, पैशनेट, एडवेंचरस। आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप था बहुत यहाँ पे एडवेंचरस था। आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस में है कि ये इंसान अभी भी मेरे लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पैशनेट एंट्री होने की हाई चांसेस है। इम्पल्सिव, फिजिकल डिमांड यहाँ पे बहुत हाई है दोनों का ही, ओके। 5 ऑफ एयर या फिर 5 ऑफ स्वर्ड्स। अपनी मिस्टेक, मेलोड्रामा एंड रीअसेसमेंट, खुद की जो गलतियाँ है वो रीअसेस कर रहा है, खुद को दोबारा से रीचेक कर रहा है कि क्या गलती हो गया है मुझसे, ठीक है। यहाँ पे मेरा कुछ हद तक मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दिया है आपके पार्टनर की तरफ से आया है। उसको पता है उसने ड्रामा कर दिया है, ठीक है, उसको उससे मिस्टेक हुआ है, उसको वो रेक्टिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। द पेज ऑफ वाटर, पेज ऑफ वाटर इज सेंसिटिव, ओपन हार्टेड एंड इंट्यूटिव। येस, रिलेशनशिप को लेकर सेंसिटिव भी है, इंट्यूटिव भी है, कि मैंने बोला ही कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, अवेकनिंग का भी कार्ड है कि येस ये रिलेशनशिप इज़ वर्थी फॉर मी एंड येस ओपन हार्टेड। अपने हार्ट चक्र ओपन करके, अपना दिल का दरवाज़ा ओपन करके यहाँ पे कम्युनिकेट करने की हाई चांसेस है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे चेजिंग का भी एनर्जी मुझे दिख रहा है, ओके। एंड रिन्यूअल, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इवेल्यूशन एंड रीबर्थ। रिलेशनशिप में एक रिफ्लेक्शन मोड चल रहा है, ठीक है। आप भी मिसबिहेव कर रहे हो, वो भी अवॉइड कर रहा है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि बहुत दिनों के अंदर ये भी प्यार देगा, आप भी प्यार दोगे। रिफ्लेक्टिंग लव जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरे को आप लोग दोबारा से सर्च कर पाओगे, एक दूसरे के लिए दोबारा से फील कर पाओगे। रिलेशनशिप में एक न्यू मूवमेंट, रीबर्थ होगा, रीबिगिनिंग होगा, ओके। जय गणेश दादा। देखो गणेश चतुर्थी आ गया है, गणेश जी का कितना अच्छा मैसेज आ गया है। अब डीप डार्क फीलिंग देखूंगी मैं। deep dark feeling for you. मैं दिखाऊंगी, ओके। फर्स्ट वन इज लव लैंग्वेज, गिफ्ट गिविंग, ओके। मैग्नेटिज्म, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, वाओ वेरी नाइस। फियरलेस लव, आय हाय हद पार कर दिया आप लोगों ने। रोमियो जूलियट, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीज। The energy is fun and light-hearted but uncertain. Yes, of course. यहाँ पे जो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो एनर्जी है that was very uncertain, ठीक है। लाइट हार्टेड था, फ्लर्टिशियस एनर्जी यहाँ पे था पार्टनर का, ओके। मुझे जो लगता है, मुझे यहाँ पे कार्ड में जो दिखाई दे रहा है कि लव लैंग्वेज इज गिफ्ट गिविंग। पार्टनर कुछ गिफ्ट आपको दे सकता है। अगर कंजूस पार्टनर है, बहुत केसेस में होता है कि पार्टनर गिफ्ट नहीं देता है, तो छोड़ दो ये गिफ्ट की बात, उसकी प्यार ही उनको आप लोगों के लिए गिफ्ट है। या फिर आप लोगों ने अगर गिफ्ट एक्सचेंज किया है तो वो गिफ्ट हो सकता है उसने रख दिया है, उसको लेके आपको रिकॉल कर रहा है। या फिर आप लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बार बार चेकआउट कर रहा है। या फिर आपका जो मेमोरी है, गिफ्ट भी बंद कर दो, मैसेजेस भी बंद कर दो, मेमोरी भी एक गिफ्ट होता है। गुड मेमोरीज ऑल्सो अ गिफ्ट, ओके। ये बार बार चेस कर रहा है। एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे लॉयल्टी भी है, क्योंकि यहाँ पे द कार्ड इज डॉग एंड डॉग इज इंडिकेटिंग समथिंग लॉयल्टी। मैग्नेटिज्म, डेविल का बोल सकते हो। यहाँ पे आप दोनों के बीच में अजीब सा खिंचाव आप दोनों ही फील करते हो। अपने पार्टनर स्पेशली आपको लेके एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता है, जो कि फिजिकल अट्रैक्शन होता है, टेम्पटेशन होता है, फायर होता है रिलेशनशिप में। ये आपके पार्टनर, उसको सिर्फ आपसे ही मिलता है, तो वो एक अट्रैक्शन का पार्ट है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, क्लियरिटी, एस ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होने वाला है। जो भी गलतियाँ हुआ है पार्टनर से, हो सकता है कि वो आके आपके साथ डिस्कस करे, वो आके यहाँ पे कन्फेस करे। एक्सपेक्ट अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं, मतलब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे दिल से, दिल की जो बात होता है उससे। फियरलेस लव, आप उसका पार्टनर का जो अभी तक फियर था, डर था, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहा है।
फियरलेसली आपको अप्रोच करेंगे, दुनिया के बारे में नहीं सोचेंगे, दुनिया के डर में नहीं रहेंगे, नहीं कि दुनिया को पता चल गया तो हाय मेरा क्या होगा, हाय मैं मर जाऊंगा। नहीं, एक फियरलेस ट्रांसफॉर्मेशन होने के हाई चांसेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ कुछ केसेस में अगर आप लोग पार्टनर के साथ शादी करने के लिए, या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पार्टनर ले, आपको एक्नॉलेजमेंट दे, ठीक है, यहाँ पे ये भी होने के चांसेस है। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाएगा, आपके साथ एक ओपन मूवमेंट किया जाएगा। रोमांस इंटरप्ट्स ड्यूटीज़ कंफर्ट कम फास्ट। ये कार्ड और भी एक चीज़ इंडिकेट करता है, टैगलाइन है कि उनके लाइफ में ड्यूटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो येस, रोमांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बट ड्यूटी कम फर्स्ट, ड्यूटी उनके पहले सबसे ज़्यादा आता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि पार्टनर आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक्नॉलेजमेंट देने की मूड में है, लेकिन आप दोनों के बीच में उनका जो ड्यूटी है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है टूवर्ड्स देयर फैमिली, टूवर्ड्स देयर कम्युनिटी, वो बीच में आ जाता है। तो इसी के लिए ब्लॉकेजेस होता है। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इसका इंटेंशन है। अगर आप दोनों के बीच में आपका फैमिली उसका फैमिली नहीं रहता, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ ही पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बिताता। उसका माइंडसेट ऐसा है, दे वांट्स टू बट दे कांट। ओके, दे आर हेल्पलेस। एम आई क्लियर? चलो नेक्स्ट मूवमेंट देखूँगी, कन्फेशन देखूँगी आज। ओके, नेक्स्ट मूवमेंट। What is the next movement of your relationship? Two of Wands, Five of Pentacles, Nine of Cups, Four of Pentacles, Five of Pentacles एंड पेज ऑफ फैंस। आप दोनों ही सफ़र कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आप दोनों को ही हर्ट कर रहा है, दोनों को ही ट्रबल कर रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे से एक फैमिली वाइब्स शेयर करते हो, दोनों ही यहाँ पे नॉस्टैल्जिक हो, ठीक है। चीज़ें भी लाइट चल रहा है, तो आप दोनों ही चाहते हो कि रिलेशनशिप में ग्रोथ हो जाए, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये दोनों का ही एनर्जी है, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स मतलब डिस्टेंस, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एक दोनों ही एक दूसरे को चेस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए खुश नहीं हो, अच्छा नहीं हो, दोनों का ही लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। घरवार को लेके, हेल्थ को लेके एंड ऑफ कोर्स फैमिली को लेके। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ एक बोलता है ना स्पिरिचुअल बॉन्डिंग, पास्ट लाइफ बॉन्डिंग आप लोग शेयर करते हो, बचपन की दोस्त हो सकते हो, बहुत दिनों से आप लोगों के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप था। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, पहले यहाँ पे आप भी सीरियस नहीं थे, ठीक है, धीरे धीरे सीरियसनेस आपका भी आया है। आप दोनों ही नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे दोनों ही मोरॉन हो। पेज ऑफ पैंट्स की एनर्जी इज इंडिकेटिंग ये जो आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस हो गया है, इसके लिए आप लोग सफ़र कर रहे हो। यू वांट टू वर्क, आप लोग वर्क करना चाहते हो रिलेशनशिप के ऊपर, ओके। आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूवमेंट मैं देखूंगी। एरोफेन, यहाँ पे बहुत केसेस में कम्युनिटी वाइज एक्सेप्ट करने की चांसेस है, ठीक है, या फिर एक्नॉलेजमेंट की चांसेस है, ओके। प्रिपेयर एम्पायर, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऑफकोर्स पार्टनर आपसे बड़ा हो सकता है, पार्टनर बहुत जिद्दी भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी होने के हाई चांसेस है। आपके पार्टनर हो सकता है लॉयर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या फिर खुद का बिजनेस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर तो शादीशुदा है, अटका हुआ है, लेकिन हाँ कम्युनिटी वाइज आपको एक्सेप्ट करने का भी यहाँ पे इच्छा है। कम्युनिकेशन, दे वांट्स अ प्रॉपर क्लियर कट कम्युनिकेशन विथ यू, ओके। दे आर नॉट हैप्पी फिनेंशियली इनफैक्ट, और हेल्थ वाइज भी वो अच्छा नहीं है, मतलब वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, ओके। दुनिया के सामने कुछ एक दिखा रहा है, चल रहा है मन में अंदर, ओके। नज़रें आपके ऊपर टिका हुआ है, अब देखो है। एंड लास्ट कार्ड इज ओके, आएगा, वो बहुत जल्दी आएगा,
वो लोग खुश नहीं है अंदर से, दे आर नॉट हैप्पी। जो कार्मिक रिलेशनशिप में, जो कार्मिक ब्लॉकेजेस में वो लोग अटका हुआ है, वहाँ पे वो लोग सफ़र कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, नज़रें आपके ऊपर टिका हुआ है और वो लोग हैप्पी नहीं है अंदर से, कम्युनिकेशन करना चाहता है। और 7 कार्ड आई नीड टू पुल एक्चुअली, 8 नहीं होता, 7 होता है लास्ट कार्ड। ओके, द मून, डर। ओहो, यहाँ पे और भी एक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर थोड़ा बहुत आपके बिहेवियर से डरता है। कॉन्फिडेंस इज़ मिसिंग, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इन लोगों का नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग मेंटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये लोग मेंटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा है कि उसको थोड़ा सा बैकवर्ड मूवमेंट करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे बाहरी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इसलिए। लेकिन नज़रें आपके ऊपर है, चेजिंग की एनर्जी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है और आपको एक्नॉलेजमेंट भी देना चाहता है। नंबर 1, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करने की हाई चांसेस है, क्योंकि 2 कार्ड यहाँ पे मेजर आया है। शादी भी यहाँ पे हो सकता है। कोर्ट केस अगर चल रहा था, कोर्ट केस के लिए अगर आप लोग स्टक थे तो वो कुछ हद तक यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। ओके, कन्फेशन मैसेज देखूँगी मैं आज, आपके पार्टनर क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। Mine. I want to take the honoring path toward you. So I am taking responsibility. हेरोफेन का कार्ड आया था, यहाँ पे भी वही कार्ड आया है, माइंड। लाइक आप लोग उन्हीं के हो, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए दे आर रेडी, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ओके, आई एम रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे। फेथ, ये आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है डिस्टेंट है, ये उसको रियलाइजेशन है कि ये हम लोगों के बीच में ऊपर से ही बना हुआ है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे चीज़ों को उसने इंटेंशनली सरेंडर किया, क्योंकि उसको पता है जितना मैं सरेंडर करूँगी, जितना मैं उसको चेज़ नहीं करूँगी, चीज़ें उतना जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फेथ है, बिलीव है, रिलेशनशिप के ऊपर ट्रस्ट है। I have faith and hope in our connection and on us, trustworthy relationship. Okay, I love you, my love, I love you a lot. Insecure, without you they are insecure, they are incomplete. I feel insecure about you. You treat me better than I have ever been treated you, and I know that you can give me everything. ठीक है, आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, इसके लिए आप लोग यहाँ पे इल ट्रीट कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर को इनसिक्योर कर रहा है कि आपने उसको जो केयर दिया है, दे आर मिसिंग दैट स्पार्क। माई लव फॉर यू इज़ रिटन इन द स्टार। ओके, यहाँ पे आपके अंदर एक स्पार्क है, ठीक है, आप थोड़ा सा डिवाइन हो, आप थोड़ा सा बोलता है ना कि आप परियों जैसी एटीट्यूड ऐसे वाली है, तो आपका जो स्पार्क है, ये एम्प्रेस का कार्ड है, आपका जो ऑरा है, ओके, उसको डिवाइन लगता है, उसको लगता है कि स्वर्ग से आया हुआ कोई अप्सरा ऐसा वाला, ठीक है। तो आपकी जो स्पार्क है, इसके लिए वो बहुत अट्रैक्शन फील करता है और उसको ये भी रियलाइजेशन है, तो इसके लिए खींचे खींचे आपके पास चला आता है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज लेट गो ऑफ फियर, डर को छोड़ो, आगे बढ़ो, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। ओके, ये डर छोड़ रहा है, इसका डर ख़त्म हो रहा है और आपको भी ये मैसेज देना चाहता है कि डर को तुम भी छोड़ दो, हम लोग दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। दिस मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैसेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेम करो ये कन्फेशन मैसेजेस को, अगर ये सही हो गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा लाइफ में, इसलिए क्लेम करना ज़रूरी है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही तो क्लेम करते हैं ना, क्योंकि जितना मैं अपना एनर्जी दे रही हूँ, रिटर्न में आपका भी एनर्जी थोड़ा सा चाहिए। जब एनर्जी के साथ कनेक्ट होगा तभी आप लोग क्लेम कर पाओगे, इसलिए हम लोग बोलते हैं लाइक करो, मतलब येस यू आर पुटिंग योर एनर्जी, ये एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए आप भी एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। शेयर कर सकते हो, ओके, सब्सक्राइब कर सकते हो जो लोग यहाँ पे न्यू हो, वट एवर यू वांट। अगर नहीं भी करना है तो छोड़ ही दो, कोई नहीं, लेकिन क्या रेजोनेशन बहुत प्रॉपर होता है अगर आप ये सब करते हो तो। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई भी सोल्यूशन चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, प्लीज़ टू कॉन्टैक्ट। ओके,
माई नंबर इज़ +97152528441। सैटरडे संडे मंडे मैं बुकिंग नहीं ले रही हूँ, मेरे घर में पूजा है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत रीडिंग कर दूँगी क्योंकि यू आर माई फैमिली, आपको आपके साथ भी अटैच होना मेरे लिए एक ड्यूटी है। लेकिन आफ्टर मंडे मैं रीडिंग स्लॉट फिर से दोबारा लूँगी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक दिस, बाय बाय।